आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एकदम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि दो पुतले देखते हैं नजर में और डरवाते हैं, बाल पकड़ के तानते हैं, स्कूल की तरफ ले जाते हैं खींचते। कोई है न जाना वहां भूत पकड़ लेगा। बच्चों ने डर के मारे स्कूल जाना ही बंद कर दिया है। पेरेंट्स भी डरे हुए हैं और अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे। स्कूल में खामोशी छाई हुई है, सन्नाटा पसरा हुआ है। बच्चे स्कूल के पास भी नहीं भटक रहे हैं। बच्चों और उनके पालकों की धारणा बन गई है कि स्कूल में भूतों ने डेरा जमा लिया है और वे बच्चों को निशाना बना रहे हैं। अंधविश्वास की जड़ी खासकर ग्रामीणों के दिलों में बड़ी गहरी पैठ कर जाती है। इन जड़ों की था पाना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसे ही अंधविश्वास से जुड़ी यह घटना के बारे में हम आपको बताएंगे। इंडिया टाउन न्यूज की टीम ने हालात जानने की कोशिश की। गांव के प्रधान, टीचर्स, ग्रामीणों और बच्चों से बात की, समझने की कोशिश की आखिर भूत वाली अफवाह स्कूल तक कैसे पहुंची, बच्चे क्यों स्कूल नहीं जा रहे हैं। चलिए एक एक करके सारी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। यह मामला मंडला जिले के नैनपुर विकास खंड के ग्राम तिलई के एकीकृत हाई स्कूल से सामने आया है। यहाँ लगभग 208 बच्चे हैं। ये लगभग हफ्ते भर से स्कूल नहीं जा रहे। गांव में अफवाह उड़ाई गई है कि स्कूल में भूत का साया है। डर ऐसे घर कर गया है कि माँ बाप भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। दरअसल 2 अगस्त को इस स्कूल में भोजन की छुट्टी के बाद बच्चे जब वापस स्कूल आए तो उनमें से 3 बच्चे अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर गए। कोई सिर पीट कर तेज आवाज में रोने लगा, किसी को पेट में दर्द होने लगा। शिक्षकों ने बच्चों को पहले गांव के ही आरोग्य में दिखाया, फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बमहनी में उनका उपचार करवाया गया। वहीं 2 तारीख को एक बच्ची की तबीयत खराब हो गई थी तो स्वास्थ्य केंद्र से ANMI और उन्हें मेडिसिन दी। सिर में दर्द होने के कारण बच्ची को बमहनी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। वहां उपचार हुआ लेकिन दर्द से राहत नहीं मिला तो मंडला जिला अस्पताल पहुंचाया गया। शाम को बालिका ठीक होकर वापस घर आ गई। पालक ने बताया कि बालिका को माइग्रेन की समस्या थी। बच्चे मेरे स्कूल गए थे सुबह से और 2 बजे खाने की छुट्टी हुई। 2 बजे खाना खाने आया और 2 बजे यहाँ से खाना खा के अच्छा भला स्कूल गया है और स्कूल में जाते ही 7 बजे बेहोश हो गया। अब उस समय में तो हम नहीं थे, माँ साहब थे। अब वो लोग उठा के ले गए अस्पताल। अब वहाँ दवाई कराए, बाटल लगाए, सूजी लगवाए, सब कुछ किए पर बच्चा ठीक नहीं हो रहे थे। अब बच्चा ठीक नहीं हो रहा था, पीछे से हम पहुँचे जाके अस्पताल में। हम भी घबरा गए कि ये क्या हो रहा है करके। एकदम चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, बाल पकड़ पकड़ खींच रहे हैं। अब हम भी घबरा गए। उस समय में हम कहे अब माँ साहब से, हम कहे माँ साहब जब बच्चे यहाँ अच्छे नहीं हो रहे हैं तो एक काम करो, गाड़ी करो, हम कहीं कहीं ले जाएंगे, मंदिर अंदिर मढ़िया अड़िया, तो वहाँ बच्चों की कुछ धूनी पानी कराएंगे। तो फिर वो गाड़ी किया मास्टर। फिर हम गाड़ी से लेके गए बच्चों को, वहाँ ले जाके झड़ाई फुकाई कराए, धूनी पानी, तो उससे बच्चे को फिर अभी हमारा आराम है। तो उनको ये सपना आ रहा है कि 2 पुतले देखते हैं नज़र में और डरवाते हैं, बाल पकड़ के तानते हैं, स्कूल की तरफ ले जाते हैं खींचते। बच्चे बीमार हैं। ऐसा सपना सभी को आ रहा है? आप सभी को आ रहा है ये सपना। कौन सी क्लास में बच्चा? 9वीं पढ़ रहा है। और कितने दिन से आ रहा है ये सपने? जिस सपन बस जिस दिन से तबीयत खराब हुई थी उसी दिन से। वहीं स्वास्थ्य कर्मी ने बताया कि हमें जानकारी लगते ही स्कूल पहुंचकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। बच्चों को चक्कर आने और सिर दर्द की शिकायत थी। हमने बच्चों को प्राथमिक उपचार दिया। ज्यादातर बच्चे बगैर खाना या नाश्ते के स्कूल आते हैं, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब होना स्वाभाविक है। यहाँ आराम न मिलने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बमहनी बंजर भेजा गया। स्कूल के प्रिंसिपल अनिल दुबे ने बताया कि 2 तारीख को एक बच्ची की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद अन्य बच्चे मेरे पास लेकर आए। बताया कि इसको चक्कर आ रहे हैं और सिर में दर्द हो रहा है। बच्ची को स्कूल के ही टेबल में लिटाकर स्वास्थ्य केंद्र से स्वास्थ्य कर्मी को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि डिहाइड्रेशन और माइग्रेशन की शिकायत है। हमने आधे घंटे इंतजार किया। जब स्वास्थ्य नहीं सुधरा तो बमहनी ले जाकर उपचार कराया गया। वहां भी तबीयत में सुधार ना देख बमहनी अस्पताल से जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। तिलई स्कूल के जस्ट सामने है, एकीकृत विद्यालय है।
सरकारी स्कूल है, वहाँ पे बच्चों को पाँच बच्चे हैं। वहाँ पे बच्चों को चक्कर आ रहे थे, चक्कर खा के गिर रहे थे। फिर हमने उनको ट्रीटमेंट दिया, ORS वगैरह दिया, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहे थे। उसके बाद फिर उनको बमनी स्कूल में बमनी सरकारी अस्पताल में रेफ़र कर दिया उनको। उसके बाद वहाँ से भी उनको थोड़ा, वहाँ पे भी ट्रीटमेंट हुआ उनको, थोड़ा आराम लगा है वहाँ पे अभी। क्या देखा दीदी आपने, क्या पाया, क्या किस कारण से हुए होंगे बच्चे बीमार? बच्चे चक्कर ही आ रहे थे बच्चों को, तो चक्कर खा के गिर जा रहे थे बच्चे। वहाँ पे अस्पताल के जस्ट सामने ही है, तो हम लोग तो बहुत जा रहे थे जल्दी से वहाँ पे। उनको BP वगैरह दिया, उनको डिहाइड्रेशन हुआ था तो ORS वगैरह दिया उनको। किस वजह से चक्कर आ रहे होंगे? बच्चे सुबह जल्दी आ जाते हैं, स्कूल खा के भी नहीं आते हैं खाना, और फिर उसके कारण भी हो सकता है। आप अगर सलाह देना चाहेंगे परिवार को, गांव के लोगों को, तो क्या सलाह देंगे ऐसी स्थिति में? जी, बच्चे सुबह 10 बजे जाते हैं तो उनको प्रॉपर खाना खा के जाएं, बोतल ले जाएं, टिफ़िन ले जाएं, और अच्छे से खाना पीना खा के और जाएं बच्चे। और टैबलेट वगैरह जो यहाँ से मिल रही है उनको आयरन की, वो खाएं, वो स्कूल में भी देते हैं हम लोग जो। भूत की अफवाह पर प्रिंसिपल ने कहा कि गांव के लोग भूत जैसी घटनाओं को सिरे से नकार रहे हैं। सर 2 तारीख को सबसे पहले 12 बजे के आसपास एक गुड़िया बीमार हुई थी। तो जब वो बीमार हुई तो बच्चे उसको लेके आए क्लास से यहाँ, और बताए कि सर इसको चक्कर आ गए हैं। तो मैंने टेबल में उसको सुलाया, पंखा चालू किया, पानी पिलाया, और सामने स्वास्थ्य केंद्र से ANM मैडम और बाकी जो उनके सब कार्यकर्ता थे वो सब यहाँ पे आए, और उनको ऐसा लगा कि इसको या तो डिहाइड्रेशन है, और डिहाइड्रेशन के साथ माइग्रेन है। तो उनने अपने हिसाब से उसको दवा दी, ORS वगैरह पिलाया, और हम लोगों ने सब मिलके आधा पौन घंटे उनका वेट किया कि बच्ची ठीक हो जाएगी। और बच्ची लगभग नॉर्मल हो गई थी, परंतु उसके सिर में दर्द था। तो सिर में दर्द के कारण उसको फिर हम बमनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बमनी पहुंचाए, और बमनी में डॉक्टर साहब ने वहाँ पे उसको एक इंजेक्शन लगाया दर्द का, परंतु दर्द में उसको इंजेक्शन के बाद भी कमी नहीं आई। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अपन इसको मंडला रेफ़र कर देते हैं, वहाँ पे डॉक्टर वहाँ पे अच्छे से उसका चेकअप होकर और ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो मंडला जाने के बाद शाम को वो गुड़िया ठीक होके आ गई, और जब मैंने पालक से पूछा कि गुड़िया को दिक्कत क्या थी, तो उन्होंने बताया कि वहाँ डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि गुड़िया को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। नहीं, गांव वालों की इसमें कुछ विशेष प्रतिक्रिया नहीं है सर, वो उसको निगेटिव नहीं ले रहे हैं। गांव वाले भी ये प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे बीमार हुए हैं वो ठीक हो जाएं, और स्कूल यथावत चलता रहे, सभी बच्चे स्कूल आएँ, और कहीं कोई निगेटिव प्रतिक्रिया किसी भी गांव के सदस्य की नहीं। सर कल तक तो बच्चे स्कूल आए थे, संख्या कुछ कम थी। आज चूँकि कल रक्षाबंधन पर्व है, तो पालकों से जब मैंने संपर्क किया तो ये पता चला कि बच्चे बमनी सामान लेने जा रहे हैं और यहाँ वहाँ मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं। पालकों ने ये बोला कि सर आज हम अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं, सोमवार से बच्चे स्कूल आएंगे। इंडिया टाउन न्यूज भूत प्रेत या किसी भी तरीके से अंधविश्वास का समर्थन नहीं करता है, मगर तिलई गांव में जो अफवाह फैली है उसका गहरा असर अभी भी वहां के स्कूली बच्चों में समाया हुआ है। बच्चों के मन से दहशत दूर करना और अफवाह पर विराम लगाने के लिए मंडला जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जल्द ही कदम उठाना चाहिए। ये खास खबर हमें भेजी है नैनपुर से शमीम खान ने, और इसे अपने शब्दों से संवारा है इंद्रचंद जैन ने। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।